हेलो, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज इसमें हम पढ़ेंगे कितनी टाइप्स की लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, डिसलेक्सिया, हाइपरस्लेक्सिया, ऐसे एक क्वेश्चन तो आता ही है। डिसकैलकुलिया नेक्स्ट है डिसग्राफिया, नेक्स्ट है अफेजिया, नेक्स्ट है डायस्फेरिया, और एक आता है ADHD। ऐसे ही लिखा होता है, इसका मतलब नहीं पता होता है तो रह जाता है क्या मतलब होता है। चलो वन बाय वन एक एक देखते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, सबको पता है मोस्टली लोगों को कि डिसलेक्सिया होता है पठन विकार से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पठन विकार से। जब चिल्ड्रन क्या होता है उसको, these children might see revising letters और write backwards। जैसे कहीं सा लिखा हुआ है तो उसको क्या करेगा, सा और वॉज, इनमें क्या होता है डिफरेंस नहीं समझ पाता है, तो उसको क्या होता है, वो डिसलेक्सिया का विकार होता है उसको। ये इस वर्ड में और इस वर्ड में सिमिलर है ना मोस्टली, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो ये नहीं समझ पाता है, तो उसमें क्या होता है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, मतलब डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड्स, डिसलेक्सिया में आता है। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया हो गया, वर्ड्स को जंबल करके पढ़ने लगता है। जब वर्ड्स को जंबल करके पढ़ने लगता है तो क्या होता है, डिसलेक्सिया। जंबल करके पढ़ने लगते हैं, वर्ड्स को जब जंबल करके पढ़ने लगते हैं, रिवर्स करके पढ़ने लगते हैं, कुछ विजुअल इश्यूज होते हैं। ये सब चीज़ें किस में आती है, वर्ड्स को जंबल करके पढ़ने लगते हैं, विजुअल इशू होते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स करके पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, और सीक्वेंस लेटर और सीक्वेंस को रिकॉल करने में डिफिकल्टी होती है, मतलब रिकॉलिंग सीक्वेंस में भी, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स जो कि हमने भी ये बताया, ये उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। यानी ओवरऑल ये है, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित होता है, वर्ड्स के जम्बल में प्रॉब्लम करता है, डिफिकल्टी होती है जो सेंटेंस वर्ड्स के लेटर्स की सीक्वेंसिंग में भी प्रॉब्लम होती है, वो उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया तो सबको पता होगा क्या होता है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती है मेन, रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रॉब्लम, इट्स रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रॉब्लम। इट इज डिफिकल्टी टू रीड अर्थमेटिक प्रॉब्लम, देन इट इज कॉल्ड डिसकैलकुलिया, राइट। नेक्स्ट आता है डिस्ग्राफिया, ये भी पता होगा क्या होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने में विकार, लिखन विकार से संबंधित, पठन विकार से डिसलेक्सिया संबंधित है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम और डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से समझ लीजिए कैलकुलेशंस, डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी है। ग्राफिया मतलब ग्राफ लिखते हैं ना एक तरीके से, ग्राफ यानी लिखना, इससे थोड़ा कोडिंग कर लेते हैं। डिस्ग्राफिया
लिखन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हमारा एक अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया लैंग्वेज बेस्ड होता है। अफेजिया क्या होता है? लैंग्वेज बेस्ड होता है। इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब किसमें प्रॉब्लम्स होती है? लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन करते हैं स्पीच में जो होती है, बोलने में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंस ऑफ स्पीच, मतलब भाषा विकार से एक तरीके से संबंधित है, उसको कहते हैं अफेजिया। तो अफेजिया क्या होता है? लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है, स्पीच डिफिकल्टी होती है, कॉम्प्रिहेंशन स्पीच को समझने में दिक्कत होती है, तो वो होता है अफेजिया। तो ये हो गया हमारा डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्कैल्कुलिया अर्थमेटिक प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया लिखन विकार, अफेजिया लैंग्वेज प्रॉब्लम। एक होता है हमारा डिस्प्रैक्सिया। ये क्या होता है? मोटर स्किल्स में जब प्रॉब्लम होते हैं तब होता है। मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। मोटर स्किल्स मतलब जंपिंग में प्रॉब्लम हुआ, होल्डिंग पेंसिल में प्रॉब्लम हुआ, होल्डिंग पेंसिल में प्रॉब्लम हुआ, स्पीकिंग में प्रॉब्लम हुआ, मतलब लिप मूवमेंट वाइल स्पीकिंग, में प्रॉब्लम हुआ, तो हमारा क्या यूज होता है? डिस्प्रैक्सिया यूज होता है। हमारा क्या यूज होता है? डिस्प्रैक्सिया यूज होता है। जब मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है तो हमारा क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया यूज होता है। तो एक हो गया हमारा डिसलेक्सिया जो पठन विकार से संबंधित है, डिसकैल्कुलिया जो कैलकुलेशन से विकार होता है, एंड डिसग्राफिया जो कि लिखने से संबंधित है, अफेजिया जो कि किससे संबंधित है? लैंग्वेज से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक होता है लास्ट होता है डिस्प्रैक्सिया जो कि मोटर स्किल से संबंधित है। क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया जो कि मोटर स्किल से संबंधित। 4 हो गए। अब एक हमारा लास्ट आता है ADHD, कभी कभी दिया होता है। इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जब प्रॉब्लम होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जब प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन, किसी भी चीज में हम पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे होते, प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन, पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं, तो उसको किस किस में डिफिकल्टी होती है? ADHD में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसको किस चीज़ की, जब किसी भी चीज़ में हम पेइंग अटेंशन नहीं होते हैं, प्रॉब्लम होता है पे अटेंशन में, तो हमको ADHD प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हमारी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी जो एग्जाम में मोस्टली आती है। ये एक डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्कैल्कुलिया अर्थमेटिक प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया लिखन विकार से, अफेजिया लैंग्वेज प्रॉब्लम में डिफिकल्टी हो, डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल्स में हो, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये हमारा ADHD हो गया। तो ये हमारी कितने तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 तरीके की। चलिए रिवीजन हो गया। थैंक यू।